चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों के बीच सिर पर मटका, पांव में छाले लिए गंगा चली जा रही थी। यूं तो गंगा भारत के अधिकांश हिस्से की प्यास बुझाती है, पर बुंदेलखंड के इस गांव में गंगा दरबदर भटक रही थी, एक मटके पानी की तलाश में। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी, बल्कि उस दिन से ही जब वो इस गांव में ब्याह कर आई थी, पानी की तलाश में यहां वहां भटकना उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। दिन रात सोते जागते, यहां तक कि सपने में भी उसे सिर्फ पानी ही दिखाई देता था। ऐसा गांव जहां पीने के लिए पानी ना हो, खेती भला कैसे ही हो पाती। इसलिए गंगा का पति शहर में मजदूरी किया करता था। वो अपने 2 छोटे बच्चों को उनके दादाजी के भरोसे छोड़कर आई थी, जो भूख प्यास से बेहाल होकर अब रोना शुरू कर चुके थे। बच्चों के दादाजी बाहर बैठकर उस जमीन को देख रहे थे, जिसकी दरारें अब उनकी झुर्रियों से भी ज्यादा गहरी हो चली थी। बच्चों का रोना सुनकर वो घर के भीतर गए और उन्हें गोद में बिठाकर बहलाने के लिए कहानियां सुनाने लगे। कहानी त्रेता युग की, जब श्री राम अपने वनवास के दौरान उनके गांव में रुके थे। कहानी द्वापर युग की, जब पांडवों ने अपना अज्ञातवास बुंदेलखंड की इसी धरती पर काटा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये धरती सिर्फ कष्ट झेलने के लिए ही बनी हो। गांव के आसपास की पहाड़ियों को देखकर लगता था कि किसी ने उनका चीरहरण कर लिया हो। हरियाली का नामो निशान तक नहीं था। पर वे हमेशा से ऐसी नहीं थी। किसी जमाने में हरी भरी पेड़ पौधों से लदी हुई हुआ करती थी, पर गांव के कुछ लोगों के अमीर बनने की ख्वाहिश ने आज रोटी पानी भी लोगों के लिए सपने सा कर दिया था। बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद भी गंगा को आज कहीं पानी नहीं मिला था। वो निराश होकर गांव लौटी और कुछ एक लोगों से पानी मांगने की नाकाम कोशिश की। जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो, भला उसे कौन पानी देता। वो खाली मटका और अपनी आंखों में पानी भरकर घर को लौट आई। उसका पति जब शाम को घर लौटा तो भूख प्यास से बिलखते हुए बच्चों को देखकर उसे रहा न गया। उसने गंगा से कहा कि तुम रुको, मैं कहीं से पानी का इंतजाम करके लाता हूं। वो चल पड़ा गांव के उस तालाब पर जहां दबंगों का कब्जा था, मानो वहां का पानी भी उनकी जागीर हो। गंगा और उसके बच्चे अपने पिता पति का इंतजार करते करते सो गए, पर वो नहीं लौटा। अगले दिन अखबार के किसी कोने में एक खबर छपी, बुंदेलखंड के बासी गांव में दबंगों ने पानी के लिए एक युवक की जान ली। महेंद्र बाबू ने चाय की चुस्की लेते हुए खबर को पढ़ा और पन्ने को पलटते ही ये बात ऐसे हवा हो गई जैसे उनके चाय के प्याले से निकलता हुआ धुआं। चाय पीने के बाद वो उठे, उन्होंने सबमर्सिबल पंप ऑन किया और अपनी गाड़ी धोने लगे। गाड़ी को धुलने के बाद बहता हुआ पानी घर के बाहर जा रहा था और उधर बुंदेलखंड के उस गांव में गंगा आज भी 2 घूंट पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी।